इस बीच एक और बड़ी खबर ये कि पीएम मोदी आज देर रात इटली के लिए रवाना होंगे। वहां पर G20 की बैठक में हिस्सा लेंगे। मोदी ब्रिटेन में होने वाले COP26 क्लाइमेट समिट में शामिल होंगे। इटली की राजधानी रोम में पीएम मोदी के स्वागत की जोरदार तैयारी चल रही है। मोदी 29 अक्टूबर से इटली के दौरे पर रहेंगे, जहां वो G20 की बैठक में हिस्सा लेंगे। पीएम मोदी के रोम रवाना होने से पहले विदेश सचिव हर्षवर्धन श्रृंगला ने कहा कि G20 ने समय के साथ वो मुकाम हासिल कर लिया है जिससे पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था, रोजगार और स्वास्थ्य सीधे तौर पर प्रभावित होता है। इस बार सम्मेलन में कोरोना महामारी के बाद अर्थव्यवस्था, स्वास्थ्य क्षेत्र में रिकवरी करने पर जोर रहेगा, जिसमें भारत धनी देशों को कमजोर अर्थव्यवस्था वाले देशों की मदद करने की नसीहत देगा। पीएम मोदी 29 अक्टूबर से इटली के दौरे पर जा रहे हैं। पीएम 31 अक्टूबर तक इटली में रहेंगे। मोदी 30 और 31 अक्टूबर को G20 शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेंगे। मोदी ब्रिटेन के ग्लासगो में होने वाले COP26 क्लाइमेट समिट में शामिल होंगे। इटली और ब्रिटेन के 5 दिन के दौरे पर पीएम मोदी की कई राष्ट्रीय अध्यक्षों से भी मुलाकात होगी, लेकिन रोम में G20 समिट में पीएम मोदी की मुलाकात चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग से नहीं होगी। चुनाव रणनीतिकार प्रशांत किशोर ने कहा है कि बीजेपी अभी कई दशक तक सत्ता के केंद्र में रहेगी। प्रशांत किशोर ने कहा कि जो पार्टी 30% से ज्यादा वोट हासिल करती है वो इतनी आसानी से किनारे नहीं होती है। 2014 में बीजेपी और 2021 में ममता बनर्जी की जीत में अहम भूमिका निभाने वाले पॉलिटिकल स्ट्रेटेजिस्ट प्रशांत किशोर ने कहा कि बीजेपी अब सत्ता के केंद्र में दशकों तक रहेगी, क्योंकि जो पार्टी चुनाव में 30% से ज्यादा वोट हासिल कर लेती है उसे सियासी केंद्र से दरकिनार नहीं किया जा सकता। प्रशांत किशोर ने राहुल के साथ उन तमाम लोगों को नसीहत भी दी और कहा कि जिन लोगों को ये लगता है कि लोगों की नाराजगी की वजह से बीजेपी बाहर हो जाएगी, उनको ये समझना चाहिए कि ऐसा कभी नहीं होगा। Is going to be the center of the Indian polity, whether they win, whether they lose, like it was for first 40 years for Congress. BJP is going nowhere. Once you secure 30% plus vote at India level, you are not going away in a hurry. So do not ever get into this trap that people are getting angry and they will throw away Modi. Maybe they will throw away Modi, but BJP is not going anywhere. So don't. That is where the problem lies with Rahul Gandhi. Probably he thinks it's just a matter of time when people will throw him away. That's not happening. कोरोना के बाद पटरी से उतरी टूरिज्म इंडस्ट्री को वापस पटरी पर लाने के लिए सरकार लगातार काम कर रही है और इसी के बहाने बीजेपी दक्षिण भारत को साधने की कोशिश भी कर रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मिशन साउथ पर काम करना शुरू कर दिया है। मिशन साउथ पर केंद्रित मंत्रियों की ड्यूटी लगाई गई है, जिन्होंने जमीन पर काम करना भी स्टार्ट कर दिया है। कर्नाटक में सांस्कृतिक विरासत को सहेजने की कवायद में मोदी सरकार के 4 केंद्रीय मंत्रियों ने एक साथ मेगा प्रोजेक्ट लॉन्च किया है। इसमें केंद्रीय सांस्कृतिक और पर्यटन मंत्री जी किशन रेड्डी भी शामिल थे। जी किशन रेड्डी ने TV9 भारतवर्ष से बातचीत में बताया कि दक्षिण भारत में हमारी संस्कृति और पर्यटन को कैसे बढ़ावा दिया जाए, इसके लिए हमने अपने तरह की पहली बड़ी पहल की है। 4 मंत्री आज एक मंच पे थे, किस तरीके से देखें इसको? भारत सरकार के द्वारा जो टूरिज्म को जो कोरोना के संबंध में जो समस्या आए थे उसको रिवाइव करना चाहिए। स्टेट गवर्नमेंट सो सेंट्रल गवर्नमेंट मिलकर क्या तैयारी करके रहना चाहिए, उसमें चर्चा करने के लिए आज इस साउथ इंडिया का कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। सांस्कृतिक विरासत को सहेजने की कोशिश है। मैं आया तो देखा तो काफी ट्रेडिशनल लोगों को आप प्रॉम्प्ट कर रहे थे आगे यहाँ पे। नेचुरली हमारा कल्चर डिपार्टमेंट का जिम्मेदारी है हमारा